Assalamualaikum students, I am mathematics teacher Samnaif sir from the educators Sur campus। जी स्टूडेंट, लास्ट हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3 पे स्टॉप किया था अपना लेक्चर। अब नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 4.3 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, सिंपलीफाई में हमने सर्च को सॉल्व किया था, इसमें हम ऐसे ही करेंगे। देखिए सिंपलीफाई हमने करना है, मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास सिंपलीफाइड। सेकंड क्वेश्चन मैंने लिया है स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 होल का स्क्वायर। जी बच्चे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको हमने सॉल्व करना है। उसके हमने जस्ट इतना कहा है कि आपने उसको सिंपलीफाई करना है। हमने देखते हैं कि हम इस पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सिंपलीफाई करना है। तो स्टूडेंट इसको इसकी इस क्वेश्चन की आप देखिए जरा इसके फॉर्मेट को देखते हुए हमें यही नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक ही फॉर्मूला अप्लाई होगा, a प्लस b का होल का स्क्वायर। ठीक हो गया, तो हमने ये पूरा फॉर्मूला मेंशन कर दिया कि हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करने लगे हैं। तो स्टूडेंट देखिए जरा ये मैंने फॉर्मूला मेंशन किया, मैंने ये फॉर्मूला मेंशन किया हुआ है a प्लस b होल का स्क्वायर इक्वल टू दिस वन। ठीक है, अब आप देखिए, आप समझ लें कि ये हमारे पास a है और ये किसकी जगह पे आ गया, b की जगह पे। हमने जैसे a प्लस b का स्क्वायर ओपन करते हैं, ऐसे ही हमने बच्चे यहाँ पे स्क्वायर ओपन करना है। तो आप देखिए सबसे पहले a का स्क्वायर, तो a की वैल्यू स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, तो प्लस 2 फॉर्मूले का a मल्टीप्लाई b दैट मींस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3। ठीक है, आगे है प्लस, अब b का स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर लेना है हमने, तो बच्चे स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर अपने फॉर्मूला ओपन करते हैं। अब आगे इसको सिंपलीफाई करते हैं। आपको पता है बच्चे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, रिमेनिंग क्या रह गया 5। नेक्स्ट देखिए प्लस 2, अब स्क्वायर रूट वाली वैल्यू स्क्वायर रूट से जब मल्टीप्लाई होती है तो स्क्वायर रूट को सिंगल कर लेते हैं और उसके अंदर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 5 3 क्या बन गया 15। ठीक हो गया, आगे देखिए प्लस, अब इधर से स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो रिमेनिंग क्या रह गया हमारे पास, रिमेनिंग रह गया 3। अब देखिए बच्चे, आपको पता है स्क्वायर रूट वाली वैल्यू मतलब सर्ड जो है वो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू सर्ड में ही प्लस माइनस होते हैं। मल्टीप्लाई तो किसी के साथ भी हो सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे हम 4x में y को प्लस नहीं ना कर सकते। ठीक हो गई, 4x प्लस y ही रहते हैं, बट हम 4x में x वाली कोई वैल्यू अगर हो तो उसको हम प्लस कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास सर्ड की कैटेगरी में है कि बच्चे आपके पास यहाँ पे स्क्वायर रूट आया है। देखिए यहाँ पे आपके पास ये देखिए यहाँ पे आपके पास ये स्क्वायर रूट वाली पूरी टर्म है 2 स्क्वायर रूट 3 और 5 और 3 सिंपल टर्म है, उनके साथ सर्ड मतलब स्क्वायर रूट नहीं है, तो आप उनको आपस में सम अप नहीं कर सकते, 5 और 7 नहीं कर सकते। आप 5 में 3 प्लस करोगे 8 और 2 स्क्वायर रूट 15 ऐड, तो बच्चे ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इसी का एक क्वेश्चन, इसी का एक पार्ट है, ये मैंने इसका पार्ट प्ले किया हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वर्ड में मतलब रिपीट हुआ है। देखिए जरा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट नंबर दोनों दो ब्रैकेट के सेम आ रहे हैं, लेकिन उनका डिफरेंस क्या आ रहा है, प्लस माइनस का। तो बच्चे अगर नंबर सेम हो, प्लस माइनस का डिफरेंस हो, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, a माइनस b a प्लस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे पहले फॉर्मूला मेंशन किया है, अब मैं उसको अप्लाई करूंगी। तो बच्चे क्वेश्चन देखिए जरा, यहाँ पे दोनों ब्रैकेट सेम है, फर्स्ट टू स्क्वायर रूट x के सेम है, तो हमने उसका क्या कर दिया स्क्वायर। आगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेंटर में आएगा माइनस स्क्वायर रूट y के सेम है, तो बच्चे स्क्वायर रूट y का स्क्वायर आ गया। ठीक है, और बाकी दो टर्म हमारे पास साथ ही एज इट इज आती जाएगी। ठीक हो गया, अब देखिए बच्चे आपको पता है स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, इधर से ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या आ गया हमारे पास x माइनस y को मैंने नीचे लिख दिया। अब इससे आगे हमारे पास की सात टर्म्स क्या थी, x प्लस y था, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर था। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारे पास अब फिर दो ब्रैकेट सेम हो गई है, अब हमारे पास सेम हो गया है x माइनस y और x प्लस y, तो इस पे अगेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए बच्चे अगेन हमने इस फॉर्मूले को अप्लाई किया, x के सेम है तो x स्क्वायर माइनस y के सेम है तो y स्क्वायर, और इसके साथ में टर्म एज इट इज। अब किसी को इम्प्लाई कर आगे ले जाएं, अब देखिए बच्चे अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गई हैं, अब
अब देखिए जरा x2 का स्क्वायर, x की पावर ये 2 2 क्या हो गया 4, y की पावर 2 2 4, सो दैट इज आंसर। और यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 4.3 फिनिश हो गई। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट लास्ट इस चैप्टर की एक्सरसाइज है और वो है एक्सरसाइज 4.4। अच्छा बच्चों, एक्सरसाइज 4.4 में क्या है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। 4.4 में हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हो गया है रेशनलाइजेशन का। अच्छा बच्चों, रेशनलाइजेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर को ही रेशनलाइज किया जाता है हमेशा। इससे आप अपने क्लास में जाएंगे, वहां पे आप लोग रेशनलाइज न्यूमरेटर को भी करना सीखेंगे। मतलब रेशनलाइज हम न्यूमरेटर को भी कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को भी कर सकते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होती है आपको पता है, हमारे पास फ्रैक्शन की ऊपर वाली वैल्यू को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक हो गया बच्चे, तो अब रेशनलाइजेशन सीखनी है। अब बच्चे इसमें सर्ट दो तरह के, हमने 4.3 में भी सर्ट दो तरह के पढ़े हैं। एक सिंपल सर्ट आता है कि उसमें कोई भी सेंटर में ऑपरेशन अप्लाई नहीं होगा, मतलब प्लस माइनस आपको नजर नहीं आता सेंटर में। एक हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जैसे ये देखिए ये सर्ट है, इसमें सेंटर में क्या आया हुआ है प्लस। ठीक है, तो बच्चे इसी तरह हम सर्ट की दो कैटेगरीज का, दोनों कैटेगरीज का इनकी रेशनलाइजेशन हम कैसे करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी देखें आप जरा, फर्स्ट कैटेगरी में फर्स्ट पार्ट है मेरे पास 3 डिवाइडिंग बाय 4 स्क्वायर रूट 3। यहाँ पे हमने इसके स्टेटमेंट में कहा है कि आपने रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, तो हम डिनोमिनेटर को फोकस करेंगे। ठीक है, ये मेरे पास डिनोमिनेटर है, इसको मैंने रेशनलाइज करना है बच्चे। तो देखिए जरा इसकी रेशनलाइजेशन कैसे करूंगी। ये फर्स्ट कैटेगरी है जिसमें इनके सेंटर में प्लस माइनस नहीं है। अगर प्लस माइनस ना हो तो हम रेशनलाइज कैसे करते हैं। एक्चुअल में रेशनलाइजेशन क्यों की जाती है, अपने क्वेश्चन को इजी टू इजीएस्ट करने के लिए, अपने डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट यानी सर्ट्स को खत्म करने के लिए। ये जो डिनोमिनेटर है इससे ये सर्ट स्क्वायर रूट है ये खत्म हो जाएगा। इस स्टेप को इसको करने के लिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं कि डिनोमिनेटर से ये सर्ट खत्म हो जाए और डिनोमिनेटर में एक रेशनल नंबर आता है। ठीक है, इसीलिए हम रेशनलाइज करते हैं। ठीक है बच्चे, तो हमने इसका रेशनलाइजेशन कैसे करनी है। अगर कोई नंबर सेंटर में कोई प्लस माइनस ना हो, ठीक है, कोई एक सिंपल सर्ट है जिसकी ऑपरेशन मल्टीप्लाई में है, तो आपने उसकी रेशनलाइजेशन कैसे करनी है। जो टर्म स्क्वायर रूट के अंदर, मतलब यहाँ पर स्क्वायर रूट में क्या है, यहाँ पर स्क्वायर रूट में हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है ना। ठीक है, जो टर्म स्क्वायर रूट के अंदर है आपने बस उसी स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। क्लियर, रेशनलाइज कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर में जो टर्म स्क्वायर रूट के अंदर है सिर्फ उस टर्म को मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। ठीक हो गया। लेकिन बच्चे अगर ये दो टर्म हो, जैसे स्क्वायर रूट 4 भी हो, स्क्वायर रूट 3 भी हो, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों हमारे पास स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज है, दोनों सर्ट है, तो दोनों को मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। इसमें ये सर्ट नहीं है ना हमारे पास 4, तो स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया। अच्छा बच्चे, 3 को मल्टीप्लाई, अब आपको पता है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर से। इसको कैंसिल नहीं करना आपने, कैंसिल करेंगे तो अगेन ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका, हमने सॉल्व करना है ना इसको आगे। अच्छा बच्चे, 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडिंग बाय डिनोमिनेटर से हुआ बच्चे ये वाला। तो देखिए जरा 4 स्क्वायर रूट 3 को जब स्क्वायर रूट 3 से किया 4 एज इट इज और स्क्वायर रूट वाली वैल्यू स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगी। तो बच्चे जब स्क्वायर रूट वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो स्क्वायर रूट 3 दोनों बिल्कुल सेम है, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसका होल स्क्वायर कर दिया। ठीक हो गया। तो बच्चे यहाँ से देखिए जरा स्क्वायर रूट से कैंसिल, ऊपर से 3 स्क्वायर रूट 3 एज इट इज, नीचे से 4 एज इट इज, स्क्वायर रूट से कैंसिल, रिमेनिंग क्या रह गया 3। अब आगे देखिए फर्दर, अब आप इस 3 को 3 से काट दें। ठीक है, रिमेनिंग क्या रह गया स्क्वायर रूट 3 और नीचे डिनोमिनेटर पे क्या रह गया 4। तो आप देखिए फाइनल आंसर में डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया, मतलब डिनोमिनेटर एक रेशनल नंबर बन गया है। 4 को अगर देखें 4 के साथ स्क्वायर रूट नहीं रहा, तो यही स्टेप किए जाते हैं रेशनलाइज करने के लिए, यही इसका मेन प्रोसेस है। अच्छा बच्चे, अब इसी की दूसरी कैटेगरी का मैथड का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर तो डिनोमिनेटर में कोई ऑपरेशन
की रेशनलाइजेशन तो डिफरेंट हो जाएगी ना, क्योंकि देखिए दोनों हमारे पास एक साइड है, तो इसकी रेशनलाइजेशन हम कैसे करेंगे? देखिए इसका क्या करना है, आपने पूरा स्टेप नीचे लिखा। अब इसके डिनोमिनेटर का आपने क्या किया बच्चे, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी और डिवाइड। जब ऑपरेशन अप्लाई नहीं होगा, जब सेंटर में प्लस माइनस नहीं होगा, तो आप जस्ट क्या करोगे, स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। बट बच्चे जब सेंटर में आपके पास ऑपरेशन अप्लाई हो जाता है, मतलब प्लस माइनस आ जाए, तब आप क्या करोगे, आप उसका साइन चेंज करके, मतलब अगर यहाँ माइनस है तो उसका साइन चेंज करके प्लस में उसी टर्म को मल्टीप्लाई भी और डिवाइड। ठीक है, ये दोनों में आपने डिफरेंस अच्छे से क्लियर अप रखने हैं। अब देखिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखिए अब हमारे पास न्यूमरेटर, जब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर तो न्यूमरेटर दोनों बिल्कुल ही सेम है, और हमने सीखा हुआ है जब कोई दो नंबर बिल्कुल ही सेम होते हैं तो उनका हम क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं। देखिए स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, इस पूरे का होल का क्या हो गया, स्क्वायर। ठीक है, आगे डिनोमिनेटर में देखें। अब देखिए डिनोमिनेटर में दोनों नंबर्स हमारे पास ऑलमोस्ट सेम है, बट उन दोनों में डिफरेंस क्या है, उन दोनों में हमें डिफरेंस नजर आ रहा है माइनस और प्लस का। तो बच्चे जब माइनस और प्लस का डिफरेंस नजर आएगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है यूजिंग फॉर्मूला, बट फॉर्मूला मेंशन नहीं किया, वो पीछे हम बहुत ज्यादा दफा उसको रिपीट करके आ चुके हैं। फॉर्मूला कौन सा यहाँ पे, a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे a माइनस बी, a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई होगा, स्क्वायर रूट 5 के सेम है तो स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर हो गया, आगे सेंटर में माइनस, स्क्वायर रूट 3 के सेम है तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हो गया, ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अच्छा जी, अब देखिए बच्चे ऊपर इसलिए अप्लाई नहीं किया क्योंकि बच्चे ऊपर साइन भी सेम थे, ठीक है, इसीलिए वो हमारे पास का होल का स्क्वायर हो गया। नीचे साइन का डिफरेंस आ रहा था तो वो फॉर्मूले की कैटेगरी में जा रहा था। अच्छा बच्चे अब देखिए आगे, अब ऊपर फॉर्मूला की अप्लाई हो रहा है। अब इसी लेक्चर के फर्स्ट क्वेश्चन में हम करके आए हैं, देखिए इन्हीं सर्च को हम शॉर्ट फॉर्म में पीछे सॉल्व करके आए हैं और इन्हीं को हम आगे लेंथी क्वेश्चन में एज अ बेसिक यूज कर रहे हैं। तो देखिए बच्चे a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन हो रहा है, कैसे करते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आप समझे ये a है और ये b है, ठीक है, तो आप देखिए पहले a का स्क्वायर स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, फिर a b आता है हमारे पास, a b मतलब स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3, फिर प्लस फिर b का स्क्वायर आते हैं मतलब स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चे, अब देखिए जरा स्क्वायर रूट से कैंसिल, देखिए आगे इधर से भी स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ से भी स्क्वायर रूट से कैंसिल, रिमेनिंग हमारे पास रह गया 5 माइनस रिमेनिंग इधर से 3। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब देखिए बच्चे, अब नेक्स्ट मेरे पास स्क्वायर रूट कैंसिल, रिमेनिंग 5, ठीक है, प्लस 2। अब देखिए यहाँ से स्क्वायर रूट वाली वैल्यू जब स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई हो रही है तो स्क्वायर रूट सिंगल कर लेते हैं और 5 और 3 को मल्टीप्लाई करके 15 बना देते हैं। अब देखो प्लस यहाँ से स्क्वायर से कैंसिल, रिमेनिंग 3 आ जाएगा और 5 माइनस 3 2। अब देखिए मैंने आपको यहाँ से बताया था आप 5 प्लस 2 7 नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने मैंने अभी भी लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ मैंने आपको बताया था कि x वाली सेम x में प्लस माइनस होती है, चाहे उसके कोएफिशिएंट सेम ना हो। तो यहाँ पे देखिए इसके साथ स्क्वायर रूट 15 है, क्या इसके साथ स्क्वायर रूट 15 है, तो नहीं जी बच्चे ये प्लस नहीं हो सकते। हम इसको क्या करेंगे, इसी कैटेगरी के सिंपल नंबर के साथ उसको प्लस करेंगे, मतलब 5 प्लस 3 8, तो ये 2 स्क्वायर रूट 15 एज इस टॉपिक को इस पॉइंट को हम वहां पे डिस्कस करके आए हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चे फर्दर हमारे पास 5 माइनस 3 2 है। अब यहाँ पे भी एक पॉइंट है, यहाँ से बच्चे क्या करते हैं 2 1 जा 2 2 4 जा दैट इज 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट 15 आंसर, जबकि रॉन्ग है। आपको सिखाया है कि आपके पास अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की कटिंग करनी है आपने, तो बच्चे अगर उनके दरमियान में मल्टीप्लाई का रिलेशन है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर आप जैसे मर्जी इसको कट कर दें, ठीक है। बट बच्चे जब आपके पास ऊपर वाली टर्म में देखिए प्लस का रिलेशन आ रहे हैं और कैंसिलेशन भी हो रही है, तो बच्चे ऐसे कैंसिल नहीं करते कि 2 को 2 से काट दिया। आपने क्या करना है, पहले ऊपर वाली वैल्यू से कॉमन ले लो, ठीक है, फिर उसको डिनोमिनेटर से कट करना है। अब देखिए
और डिवाइडिंग बाय 2 आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी बच्चे, अब मैं 2 को 2 के साथ कैंसिल करूंगी, ठीक है। यहाँ से आपने मिस्टेक नहीं करनी कि आपने वैरायटीज को ऐसे कटिंग करनी है, बिल्कुल भी नहीं। आप क्या करोगे, कॉमन लेके देन उसकी कटिंग करोगे। तो बच्चे बाकी क्या बच गया हमारे पास, 4 + (15) एंड दैट इज आंसर। अच्छा, अब इसी का हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट मेरे पास है, फाइंड द कॉन्जुगेट। अब रेशनलाइजेशन में हम ऐसे करते हैं, रेशनलाइजेशन में भी एक्चुअल में हम क्या करते हैं, उसका कॉन्जुगेट लेके उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। लेकिन उसको इजीएस्ट स्टेप में हम बोल देते हैं कि हमने उसका साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी किया। बच्चे कॉन्जुगेट क्या है हमारे पास, कॉन्जुगेट आप लोगों ने वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पढ़ा हुआ है। उसमें क्या करते हैं, सेंटर टर्म का मतलब सेंटर टर्म भी नहीं बल्कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं और कॉन्जुगेट डाल देते हैं। बट बच्चे यहाँ पर ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि इमेजिनरी पार्ट हो गई हमारे पास। यहाँ पर क्या करना है, हमने सेंटर वाले टर्म का साइन चेंज करना है, तो उसका क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट। देखें तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, कॉन्जुगेट इज 2 - (5). बस ये इसका आंसर आ गया, ठीक है, ये इनका आंसर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 8 वाला पार्ट 7 वाला पार्ट नहीं है, इसका भी कॉन्जुगेट देखिए, कॉन्जुगेट इज इसका आंसर देखिए 7 + (6) दैट इज आंसर, ठीक है बच्चे। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखिए इफ x = दिस वन गिवन, ये हमें गिवन किया उसने, हमने बच्चे फाइंड आउट क्या करना है, x + 1/x को हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा बच्चों, जो चीज हमने फाइंड करनी है उसमें से हमें x वाला पोर्शन तो गिवन, बट बच्चे ये जो 1/x है, ये जो हमारे पास बच्चे 1/x का पोर्शन है, ये नहीं गिवन। और हम लोगों ने बच्चे यहाँ पे 1/x में रेशनलाइज करके निकालना सीखा है। तो आप देखिए बच्चे, सब इसको हम अगर बाय पार्ट्स करें तो x पार्ट गिवन है, हमने 1/x निकाले, तो मैंने इसलिए टेक कर लिया कि x मेरे पास गिवन है, तो x को मैं 1/x बना देती हूँ। अच्छा बच्चों, 1/x मैंने बनाया, मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि मैंने 1/x यहाँ से देख के लिखा। देखिए 1x = देखिए 1 x की जगह पे क्या आ गया, (3 + 2). क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया 1/x कैसे आ गए। अब बच्चे इसको हमने चाहती तो मैं ऐसे भी पुट कर सकती हूँ, लेकिन बच्चे हमारे पास टॉपिक क्या चल रहा है, हमारे पास टॉपिक चल रहा है रेशनलाइजेशन का, तो उसमें रेशनलाइजेशन मस्ट हो जाती है। अगर आपके पास इसके डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आए, बिल्कुल भी नहीं ना, तो इसको रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है। अगर 1/x को मैं देखूं तो मेरे 1/x की वैल्यू में डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ गए। तो बच्चे जब स्क्वायर रूट आ गया तो उसको फिनिश आउट करने के लिए, मतलब साइड को चेंज करने के लिए रेशनल नंबर में हम कौन सी कैटेगरी लेते हैं, हम उसके लिए हम लेते हैं रेशनलाइजेशन। तो बच्चे रेशनलाइजेशन देखिए मैंने लिख दिया कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, मैं डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने लगी हूँ। और कैसे सीखा मैंने, हमने इस पार्ट में सीखा है कि डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके, मतलब अगर वो प्लस में है तो वही टर्म माइनस में उसको मल्टीप्लाई भी और उसको डिवाइड भी, ठीक है। अब देखिए ये उसी स्टेप के अकॉर्डिंग आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, अब 1/x as it is implies that, जी बच्चे अब देखिए आपको सिखाया था कि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होते हैं, डिनोमिनेटर से, तो (3 - 2 को 1 से किया, (3 - 2 आ गया। और डिनोमिनेटर में देखें, अब यहाँ पर दोनों टर्म सेम है, बट डिफरेंस क्या आ रहा है, प्लस और माइनस का। तो बच्चे फिर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, यहाँ पर अप्लाई होगा a + b, a - b = a² - b² का फॉर्मूला। तो बच्चे (3 के सेम है तो (3 का स्क्वायर) -2 के सेम है तो 2 का स्क्वायर। अब देखिए 1/x ये तो पूरी टर्म एज इट इज आ गई। अब यहाँ देखिए स्क्वायर रूट से कैंसिल, रिमेनिंग रह गया 3, यहाँ से 2 का स्क्वायर बना, तो यहाँ तो स्क्वायर रूट है ही नहीं, वैसे यहाँ पे ना कैंसिल होगा, तो 2 का स्क्वायर क्या आ गया, 4, ठीक है। अब देखिए एज इट इंप्लाइज दैट, अब नेक्स्ट मेरे पास, अच्छा बच्चों अब नेक्स्ट देखें 1/x as it is equal to
ठीक है। अब देखिए, अब अगर बच्चे आपके पास 4 डिवाइडिंग बाय -1 तो आप उसको ऐसे लिख देते हो ना, इज इक्वल टू -4। आप उसको -4 लिख सकते हैं ना कि माइनस के नीचे वाली वैल्यू पे जाओ, क्योंकि 4 को 1 से डिवाइड किया 4 और माइनस टर्म को दे दिया तो -4 आ गया। ऐसे ही है ना बच्चे, अगर आपके पास -4 और -1 है तो 4 डिवाइडेड बाय 1 4, तो माइनस से माइनस काट देते हैं, या ऐसे भी हो सकता है ना, ये माइनस जब ऊपर उसको दिया तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये स्टेप डायरेक्टली लिया हुआ है, ये -1 इन दोनों के, अगर मैं इसको सेपरेटली कहूँ, देखें स्क्वायर रूट 3 को भी दे दिया -1, ठीक हो गया। आगे -2 ओवर इसको भी दे दिया डिवाइड में, ये -1 डिवाइड जो है हमने इन दोनों टर्म्स को दे दिया। ये देखिए इस स्टेप में रफली मैंने स्टेप कर दिया आपको। अब देखिए स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर रूट 3, साथ में क्या आ गया माइनस। अब इधर आ गया ये माइनस और माइनस की सेंटर में क्या हो गया प्लस, 2 डिवाइडेड बाय 1 2, तो मुझे टाइम लगेगा, यही आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप यहां से ऐसे भी इसको सिंपली डायरेक्टली कर सकते हैं कि बच्चे -1 तो फिनिश हो गया, माइनस हमने ऊपर वाले दोनों टर्म को दे दिया, पहले माइनस इसको दिया -3 हो गया, जब माइनस इसको दिया तो माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए बच्चे ये तो आ गया 1/x, 1/x का देखिए डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया ना, अब हम अपनी वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ अब हमने लिख दिया x + 1/x, क्योंकि हमने इसी को फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो देखिए इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है x, तो बच्चे x की वैल्यू हमने पुट की, फिर आएगा प्लस, फिर है 1/x, तो बच्चे 1/x की हमने ये वैल्यू निकाली है, तो माइनस ब्रैकेट के अंदर आपको पुट करना है। सम टाइम अभी तो x + 1/x आया है ना, वरना तो ये x - 1/x भी आ सकता है। तो अगर सेंटर में माइनस होगा तो फिर तो साइन चेंज होने, इसलिए आप कोशिश करें कि आप उसको ब्रैकेट में रखें। अब देखिए मैंने 1/x की वैल्यू ब्रैकेट में पुट की। अब फर्दर में इसको देखते जरा, x + 1/x = स्क्वायर रूट 3 + 2 एज इट इज। आगे अब इस ब्रैकेट को ओपन करूंगी तो प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 3 एज इट इज, आगे प्लस 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 और आगे क्या आ गया 2, ठीक है। अब यहां से देखिए आगे जरा, अब क्या आपको पता है सेम टर्म अगर एक प्लस और एक माइनस की आ जाए तो क्या हो जाती है कैंसिल आउट, तो स्क्वायर रूट 3 और माइनस स्क्वायर रूट 3 कैंसिल हो गए, तो बाकी हमारे पास 2 + 2 क्या आंसर आ गया 4, ठीक है। तो बच्चे ये हमारे पास रेशनलाइज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। लेकिन बच्चे इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी पढ़े हुए हैं, ठीक है। आई होप आपको कोई भी कंसेप्ट जो है वो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। अगर आपको कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, आप हमसे कमेंट में बात कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। टेक केयर योरसेल्फ एंड योर फैमिली। अल्लाह हाफिज।